दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके सामने एक हरियाणा जीके की बेहतरीन करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक विशेष जानकारी मैं आपको दे देता हूं। वीडियो को वहीं लोग पूरी देखें जो पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। कोई ये सोच रहा हो कि वीडियो के बीच में बकवासबाजी होगी, हंसी मजाक होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारी वीडियो 20-22 मिनट का जरूर होता है, लेकिन भाई साहब वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके का होता है। बीच में कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती, ठीक है ना, और कोई किसी प्रकार की बकवासबाजी नहीं। बिल्कुल मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी समझदार हैं और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन देखें क्या है। हरियाणा में सरकार ने वृक्ष क्षेत्र को 6 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने वृक्ष जो क्षेत्र था वो 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक करने का निर्णय लिया है, तो आप बताएंगे। हरियाणा सरकार ने वृक्ष क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक करने का निर्णय लिया है भैया, तो आप बता देना 10% करने का निर्णय लिया है। पहले हरियाणा के अंदर जो वृक्ष क्षेत्र था वो 6% था, बाद में हरियाणा सरकार ने ये 6 से बढ़ाकर कितने परसेंट करने का निर्णय लिया है, 10% तक करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को 1 लाख का बीमा करवाने का फैसला लिया है। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, कौन सा विश्वविद्यालय ऐसा है जो अपने छात्रों को 1 लाख का बीमा करवाएगा, तो आप बताएंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, एमडीयू जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आप बता देना 1976 में। 1976 में महेंद्रगढ़ की जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब आया था, 1976 में। एसवाईएल सतलुज यमुना लिंक नहर के बंटवारे को लेकर समझौता कब हुआ था हरियाणा और पंजाब के मध्य, 1976 में। और हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र, साथियों हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब बना था, 1976 में। और 1976 में ही रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी, 1976 में ही रोहतक के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम एमडीयू। और ये एमडीयू अपने छात्रों को 1 लाख बीमा, अपने छात्रों का 1 लाख तक बीमा योजना करवाएगा। ठीक है, बीमा करवाने का मतलब बीमा करवाएगा, बीमा योजना करवाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में कितने वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाली क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र के अंदर पानी की कमी है, जिस क्षेत्र के अंदर भूजल की कमी है, उस क्षेत्र के अंदर कितने वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। तो कितने वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी, तो आप बताएंगे 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण हरियाणा सरकार उन क्षेत्रों के अंदर करेगी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज बनी है। कौन या हरियाणा से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति या कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज बनी है। तो अर्जेंट हेल्प कैंपेन की जो आवाज बनी है वो कौन है भैया, तो आप बताएंगे मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो 2017 मिस वर्ल्ड रही है, 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, जिसका संबंध कौन से गांव से है, तो आप बताएंगे बामडोली गांव से है। बामडोली गांव कौन सी विधानसभा सीट में है, बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, तो सराफाबाद। और बहादुरगढ़ जो पहले NH10 पर था, वर्तमान में NH9 के ऊपर है बहादुरगढ़। ठीक है, क्लियर रखना है। तो कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज बनी है, मानुषी छिल्लर। 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड रही है। तो आपने ये भी याद रखना है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था, 2017 को ही हरियाणा सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस हरियाणवी को वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड में उड़ान शाखा में, किस हरियाणवी को वायुसेना अकादमी के पासिंग आउट परेड की उड़ान शाखा में प्रथम स्थान हासिल करने पर अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अवार्ड ऑफ ऑनर, या ये कोई बात नहीं, गलती से मिस हो गया होगा, अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे अनुराग जैन को अवार्ड ऑफ ऑनर मिला है। और ये कौन से कहां से मिला है, तो आप बताएंगे एयरफोर्स अकादमी की तरफ से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में जल्द ही कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं? हरियाणा के अंदर कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे? तो आप बता देना, हरियाणा के अंदर बहुत जल्द 6 साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर कितने पुलिस साइबर स्टेशन हैं, तो भी आप 6 बताएंगे। हरियाणा के अंदर कितने पुलिस साइबर स्टेशन खोले जाएंगे, तो भी आप दोस्तों कितने बताएंगे? 6 ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले के अंदर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा, याद रखना। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा दोस्तों, वो आप बता देना करनाल में। हरियाणा के किस जिले के अंदर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे पानीपत में। किस जिले के अंदर आप बताएंगे किस जिले के अंदर यदि मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? करनाल में। और फार्मा पार्क भी करनाल के 50 एकड़ भूमि के अंदर प्रस्तावित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एकदम बेहतरीन। हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? यदि आपके घर के अंदर, आपके पड़ोस में, या आपके मोहल्ले में, या आपके शहर में कोई बिजली चोरी कर रहा है, तो और आप बिजली वालों से शिकायत करना चाहते हैं, विद्युत विभाग से शिकायत करना चाहते हैं, तो हरियाणा में जो बिजली विभाग है उसने अपना जो शिकायत दर्ज करवाने का केंद्र खोला है, या बिजली आपके घर में नहीं आ रही है तो इस प्रकार से। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर बिजली विभाग की तरफ से 1912 दिए गए हैं। अब टोल फ्री नंबर 1912 दिए गए हैं। आज हमारी वीडियो देखने के बाद में पूरे हरियाणा को पता चल गया कि बिजली विभाग ने टोल फ्री नंबर 1912 दिया। अब किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी घर में लाइट नहीं आ रही होगी तो तुरंत भाई साहब क्रांतिकारी फोन मिला देंगे बिजली विभाग के पास में। अब बिजली विभाग भी बहुत चतुर है, उस फोन को उठाकर ही रख देगा, उसके ऊपर फोन मिलेगा ही नहीं। जो टोल फ्री नंबर उन्होंने दे रखे हैं, जो भी सब डिवीजन या डिवीजन आपके पास में लगता है बिजली विभाग का, उसके ऊपर मिलेगा ही नहीं। लेकिन 1912 बिजली विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? पासपोर्ट सत्यापन, सत्यपाल नहीं है, सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट सत्यापन के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? तो आप बता देना तीसरा स्थान। पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में साथियों कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप बता देना तीसरा स्थान है। हाल ही में किस नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया? 2019-20 की घटना है। कौन सी नगरपालिका ऐसी थी कि जो नगर परिषद बन गई? तो आप बताएंगे झज्जर। कौन सी नगरपालिका थी? तो आप बता देना झज्जर। याद रखें, नगरपालिका जो नगर परिषद का दर्जा दिया गया कौन सा है? तो आप बता देना साथियों झज्जर। जापानी कंपनी हरियाणा के किस शहर में लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी? एक जापानी कंपनी है जो हरियाणा के किस शहर में लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी? तो आप बता देना सोन्ना में। जापानी कंपनी कौन से शहर में? सोन्ना में। सोन्ना कहाँ है? गुरुग्राम में। और गर्म पानी का चश्मा भी कहाँ है? सोन्ना में। और सोन्ना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है जिसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आप बताएंगे 1964 में सोन्ना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम जहर। हरियाणा में अब स्टेट लेवल के खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाकर कितने रुपए कर दी? हरियाणा सरकार ने स्टेट लेवल के जो खिलाड़ी थे उनकी डाइट बढ़ाकर कितने रुपए कर दी? 200 रुपए। 200 रुपए उनकी डाइट में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार के किस जिले की बेटी अश्वनी कुमारी एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर के पद पर नियुक्त हुई है? हरियाणा के किस जिले की बेटी? हरियाणा के किस जिले की बेटी अश्वनी कुमारी है, वो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हुई है? तो आप बता देना साथियों चरखी दादरी की बेटी, चरखी दादरी। दादरी के आगे चरखी शब्द कब लगा था? तो आप बता देना 1958 में दादरी के आगे चरखी शब्द लगा था। 1958 की घटना है जब दादरी के आगे चरखी शब्द लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में कितने लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? हरियाणा सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में कितने लाख तक रुपए का प्रावधान दे सकती है? या क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में कितने लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? 1 लाख। मतलब जिसने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
जो बीमा करवा रखा है उसमें हरियाणा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का प्रावधान है। हरियाणा सरकार 1 लाख रुपए तक उसको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। हरियाणा के किस गांव गिगनाऊ, हरियाणा के गांव गिगनाऊ में इंडो इजराइल तकनीकी पर बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गिगनाऊ गांव। हरियाणा का भाई एक गांव है जिसका नाम है गिगनाऊ गांव, और इस गिगनाऊ गांव में इंडो इजराइल तकनीकी से बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। बागवानी विश्वविद्यालय पूछे तो आप बताएंगे करनाल के अंदर है, लेकिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गिगनाऊ गांव, और उस गिगनाऊ गांव में इंडो इजराइल तकनीकी से बागवानी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन यदि पूछे कि गिगनाऊ गांव कहां है तो आप बताएंगे भिवानी में, और उस गिगनाऊ गांव में इंडो इजराइल तकनीकी के माध्यम से, इंडो इजराइल तकनीकी के माध्यम से बागवानी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। मतलब हरियाणा का वो क्षेत्र जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे मेवात एंड पलवल, हरियाणा में अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। मतलब मान लो कि हरियाणा के जिस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे सिरसा के अंदर मान लेते हैं, सिरसा में सिख ज्यादा है, मान लेते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे मेवात में या पलवल में हम मान के चले कि हिंदू अल्पसंख्यक है, तो हिंदू जो अल्पसंख्यक है उन क्षेत्रों के अंदर, उन जिलों के अंदर हिंदुओं की जो संपदा है, जैसे मंदिर वगैरह, जो भी हिंदुओं की संपदा है, उनका रख रखाव के लिए हरियाणा सरकार कौन सा बोर्ड बनाएगी। तो हरियाणा सरकार बोर्ड बनाएगी जिस बोर्ड का नाम होगा धर्मादा बोर्ड। धर्मादा बोर्ड होगा उसका नाम। क्या नाम होगा भैया उसका नाम, तो आप बता देना साथियों। उस बोर्ड का नाम धर्मादा बोर्ड होगा, और इस धर्मादा बोर्ड के तहत हरियाणा सरकार हिंदुओं की संपदाओं की रक्षा करेगी या उनके ऊपर अपनी निगाह बनाकर रखेगी। ये क्लियर रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चरण में हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जाएगा। हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जाएगा, तो आप बताएंगे 18 तालाबों को। मतलब जो आपके गांव के जोड़ है ना, आपका गांव का जोड़ की भी गिनती हो सकती है, वो भी एक तरीके से तालाब ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल के दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो मतलब इंडियन ऑयल का जो पहला अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र था, अत्याधुनिक अनुसंधान व विकास केंद्र था, वो भी उसी जिले में था, लेकिन उसी जिले में दूसरे अत्याधुनिक और विकास केंद्र जो इंडियन ऑयल की तरफ से जिसकी आधारशिला रखी गई है वो फरीदाबाद है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन देखें। हरियाणा के किस जिले में इंडियन ऑयल की दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की शाखा रखी गई है या आधारशिला रखी गई है, तो साथियों आप क्या बताएंगे, फरीदाबाद में। बाबा फरीद के नाम पर जो शहर बसाया गया था फरीदाबाद, ये फरीदाबाद बाबा फरीद की याद में बसाया गया था, लेकिन बाबा फरीद या शेख फरीद जो जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा गांव पहला ऐसा गांव है जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। हरियाणा का कौन सा गांव ऐसा है, कौन सा गांव पहला गांव ऐसा है जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी, तो क्योडक गांव। हरियाणा के गांव पड़ता है जिसका नाम है क्योडक गांव, और ये क्योडक गांव ऐसा पहला गांव है जहां तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी। तो हरियाणा का पहला कौन सा गांव है, क्योडक गांव, जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी, याद रखिएगा। बहुत अच्छे एकदम बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। क्योडक गांव में तालाबों से सिंचाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 56। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जिसमें जजों की संख्या देखें, टोटल जस्टिस देखें, तो आप बताएंगे 56 उनकी संख्या है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जो पहले शिमला में था उससे पहले लाहौर में था। ये लाहौर हाईकोर्ट जिसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था, जो 1 मई 1920 के अंदर बने थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के निवासी अधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत को वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। हरियाणा के किस जिले के निवासी अधिवक्ता नरेश सिंह शेखावत को
वरिष्ठ महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो करनाल का जो अधिवक्ता है नरेश है वो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अनाथालय में रह रहे आश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी सरकार की तरफ से? अनाथालयों के अंदर जो आश्रित बच्चे रह रहे हैं उनको कितने रुपए की मदद मिलेगी? तो आप बताएंगे 1400 रुपए की मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने जा रही है? हरियाणा सरकार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील करेगी? तो 491 जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं इनको हरियाणा सरकार हाईटेक आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। लेकिन हरियाणा का प्रथम अति अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां बना था? तो आप बताएंगे सोनीपत में, सोनीपत के हसनपुर में। और किस नाम से बना था? तो साथियों आप बताएंगे नंदघर के नाम से। हरियाणा के किस जिले में स्थित गीता उपदेश स्थली में भव्य विराट स्वरूप लगाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है? अब भाई गीता से संबंधित या श्री कृष्ण से संबंधित कुछ भी पूछे तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा कुरुक्षेत्र। किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एडिडास जो कंपनी है उस कंपनी का इंडिया की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर होगा वो कौन होगा? किस हरियाणवी को या किस व्यक्ति को एडिडास की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एडिडास की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है एडिडास इंडिया का, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये मानुषी छिल्लर 2017 मिस वर्ल्ड रही है, जिसका संबंध बामडोली गांव से है। मानुषी छिल्लर जिसकी प्रथम मूवी कौन सी थी, प्रथम फिल्म कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई, जिसका संबंध हिसार से था। हिसार जिसका पुराना नाम इस्सुयार है, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में 1354 में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, एकदम मजेदार। हरियाणा के किस जिले में राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया है? हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में राज्य सरकार ने, हरियाणा के किस जिले में राज्य सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है? सरकारी जैविक प्रमाणीकरण जो संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो आप बताएंगे दोस्तों हिसार में। कहां पर? हरियाणा सरकार एक सरकारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था बनाएगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी? तो आप बता देना हिसार में बनाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है लॉकडाउन के दौरान रोडवेज बसें चलाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आवर्धन नहर हरियाणा के किस जिले से निकलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक हरियाणा के अंदर आवर्धन नहर है, आवर्धन नहर कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो आवर्धन नहर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है भैया। आवर्धन नहर हरियाणा के कौन से जिले से निकलती है? आवर्धन नहर कौन से जिले से निकलती है? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आवर्धन नहर निकलती है। ठीक है, बहुत अच्छा। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य का कौन सा खेल दिया गया? वन स्टेट वन गेम, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो आप बताएंगे बॉक्सिंग। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा गेम दिया गया है? बॉक्सिंग दिया गया है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहते हैं, याद रखें। सर्वाधिक बॉक्सर भी कहां से निकले? भिवानी से। प्रसिद्ध प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह 2009 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है? हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो आप बताएंगे क्लस्टर योजना। क्लस्टर योजना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के अंदर कौन सी योजना काम कर रही है या कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो आप बताएंगे क्लस्टर योजना। नेक्स्ट, किस देश ने हरियाणा में उद्योग, अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है? तो आप बताएंगे उज्बेकिस्तान। किस देश ने हरियाणा में उद्योग, अस्पताल और पर्यटन बनाने में सहयोग किया है? मतलब किस देश की सहायता से हरियाणा के अंदर उद्योग, अस्पताल और पर्यटन निगम को बढ़ावा दिया जाएगा, उनमें वो देश सहायता करेगा। उस देश का नाम उज्बेकिस्तान है। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी में शेयर करना।
आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेगी, 5 सेकंड में आप शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आप जुड़े हैं, जैसे कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जुड़े हैं, सभी स्टडी ग्रुप में, सभी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करना आपसे अनुरोध है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ में लगातार बने रहना, एक से एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।